भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आ पहुंची है पाट खोयरी के बास चैनपुरी में। आपकी जानकारी लिए बता दें कि चैनपुरी के जो रास्ते हैं उनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो रास्ता है जहां पर सरपंच को काम कराना चाहिए था, लेकिन सरपंच जब काम नहीं करा पाए तो अपनी बदहाली को दूर करने के लिए यहां के बास वाले आगे आए और उन्होंने इस रास्ते में मिट्टी डलवाई, जिससे यहाँ से आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। इसके अलावा जब इसके बारे में ये कहा गया कि सरपंच साहब कम से कम इस रास्ते को तो बनवा दीजिएगा, तो लगातार इनको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देते हुए नजर आए। और इसके अलावा बड़ी चीज़ ये है कि जिस काम को खुद सरपंच को करना चाहिए था, रिश्वतखोरी के चलते उन्हीं कामों को सरपंच ठेकेदारों को दे रहे हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। यानी कि जहां पर सबका साथ सबका विकास का नारा दिया जाता है, वहीं पर सरपंच सिर्फ और सिर्फ अपना विकास करने में जुटे हुए हैं और गांव का विनाश करने में जुटे हुए हैं। वैसे ये रास्ता आप देखिए कि ये रास्ता सीधा मस्जिद से शरीफ और सरपू के घर तक जाता है, लेकिन इस रास्ते की स्थिति बद से बदतर है। बारिश हो जाए तो इसमें पानी जमा हो सकता है और पूरी तरीके से इन लोगों का यहाँ से निकलना दुश्वार हो सकता है। खैर, सबका साथ सबके विकास के इस नारे को लेकर के यहाँ के गांव वाले क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं और उस सरपंच के बारे में भी बात करते हैं जो अपने आप को 5 सालों से लगातार विकसित करने में जुटे हुए हैं। आखिरकार उसके बारे में गाँव वाले क्या कहते हैं और विकास और इन रास्तों को लेकर के यहाँ के बास वाले क्या कहते हैं। दादाजी हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं। हाँ जी दादाजी, क्या नाम है आपका? मुनो। मुनो। हाँ। अच्छा दादाजी, ये बताइए कि ये रास्ता कब से इस तरीके से खराब पड़ा हुआ है? घना दासू जब माटी की रोइया ने साजिद ने थोड़ी सी, फिर जब दो लकड़ी अब फिर बर्बाद हो गई। अच्छा ये बताइए, साजिदे मिट्टी क्यों डलवाई, जबकि मिट्टी तो इसमें सरपंच को डलवानी चाहिए थी, सरपंच को काम कराना चाहिए था। सरपंच ना मान रहे हमारी बात है, सरपंच नहीं मानता है। साजिद की ना मानते हो। अच्छा, सरपंच को क्या बोला आप लोगों ने? कहा 1-2 बार भी कि इस रास्ते को बनवा दो। कहीं वो ना बनवा आई कोई कर जाए, जो कोई मन चल जाके जो अपना अपना आदमी वाका उनके बनवा दिए और हमारा ना करवा काम। तुम्हारा रास्ता नहीं बनवा? हाँ, हमारा रास्ता ना बनवा। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम हाँ भाई, हूँ तक रास्ता बन जाए, हम लोग आराम हो जाए, पूरा रास्ता बन जाए। हाँ, पूरा। अच्छा बताइए, इसमें गंदा पानी जमा हो रहा है, इस गंदे पानी की वजह से बीमार नहीं होते हैं आप लोग? अब कहा करें जब कहाँ भगा ही सू मकान छोड़ किसी जिग तो है ना भगन दू। अच्छा। तो कैसे यही अब तो भाई ये गंदा खेल पी रहे हैं, हम गंदे पे रह रहे हैं। हाँ। देखिए, ये दादा थे, बुजुर्ग थे जिनसे हमने बातें की। उन्होंने बताया कि गंदा रास्ता है और यहाँ पर रहने के लिए हम मजबूर हैं। अब यहाँ से जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि घर हमारा यहाँ है और रास्ते से लगा हुआ है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? साजिद हुसैन मेरा नाम। साजिद जी, ये बताइए कि आप युवा हैं और आपने एक बार भी सरपंच को नहीं बताया कि भाई साहब, ये सरपंच साहब रास्ता ख़राब है, गंदगी फैलती जा रही है, बच्चे बीमार होते जा रहे हैं, इस रास्ते को बनवा दीजिए? सरपंच को हमने कई बार बोला है। सरपंच बार बार ये कहता है कभी तीसरे महीने में बनवा दूंगा, कभी चौथे महीने में बनवा दूंगा, गोली दे रहा है लगातार। और ये मिट्टी जब इसमें ज़्यादा परेशानी होगी, निकलना दुश्वार हो रहा है लेडीज़ों के लिए। अगर यहाँ से न्यार लेके जाती हैं तो उनको चप्पल निकाल के इसमें के निकलना पड़ रहा है। इतनी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जब मैंने खुद ने अपने ट्रैक्टर से मिट्टी डलवाई है इसमें। अच्छा, खुद ने करवाया है? हाँ जी। जबकि सरपंच को काम करवाना चाहिए। सरपंच करवाना चाहिए। और वो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे तो लगा नहीं रहा है उस पैसे को, वहाँ पे लगा रहा है जहाँ ज़रूरत नहीं। सरपंच साहब तो बोल रहे हैं हमने पूरे रास्ते पक्के करवा दिए। ऐसा थोड़ी है। अब ये बताइए, आप खुद देख रहे हो ना इसमें कितनी गंदगी हो रखी है। यहाँ पे निकल, ये तो अभी बरसात खत्म हो गई, अगर बरसात हो जाए तो यहाँ निकला ही नहीं जाता। अच्छा, कौन सा रास्ता है? ये मस्जिद से सरफुद्दीन के घर तक जाता है और इसमें मेरा पिताजी है जो सरफुद्दीन, वो बीमार रहते हैं अक्सर, तो बाइक से निकल रहे थे। अभी कल परसों जब बरसात हुई थी वो गिर गए इसमें। अच्छा, तो चोट आई होंगी? हाँ, चोट आई है उनको, अलवर से दवाई लेने गए। अलवर से दवाई लेने गए। हाँ जी चाचा, आपका नाम क्या है? साहुन। हाँ। अच्छा ये बताइए साहुन जी कि गंदे पानी में रहना अच्छा लग रहा है आप लोगों को? भाई निकलो ना जा, हम चप्पल निकाल निकलाए, अब निकलो ना जा। बारिश हो जाए जब पानी भर जाए ही नहीं, अब नहीं भर जाए, अब निकलो ना जा, फिर यहीं के निकलो। अभी नूर से डंडो कर दियो, अब यहीं के निकलो ना जा, हमारे पे बिल्कुल नहीं निकला ना, निकलो ना जा भाई। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो यहाँ दगड़ बन जा हमारे, हमने कहा और कहा लेना हमने, या बन जाए अल्लाह बनवा दे बा।
दगड़ा बन जाए। हाँ दगड़ा बन जाए। देखिए गांव वालों की सिर्फ और सिर्फ एक ही इच्छा है कि इनका काम हो जाए, इनके रास्ते बन जाए। इन्हें कोई ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए भाई, इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता चाहिए। लेकिन रास्ता कब बनेगा, कैसे बनेगा और कब तक बन के तैयार होगा, इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ ये हर रोज़ जागते हैं और हर उम्मीद के साथ रोजाना जीते हैं। सरपंच से भी बातें की जाती हैं, लेकिन सरपंच साहब सारी की सारी बातों को कानों के ऊपर से निकाल देते हैं, क्योंकि सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबके साथ सबके विकास के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, इस नारे के साथ किस तरीके से गबन किया जा रहा है, वो अगर आपको देखना है तो मेवात के गांव पाट खोयरी के पास चैनपुरी में आ जाइएगा। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि प्रशासन से भी और सरकार से भी, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन और सरकार का नाम धूमिल किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके नाम पे भ्रष्टाचारी की जा रही है, आखिरकार ऐसे सरपंचों पर कब तक लगाम लगाई जाएगी। और जिस तरीके से अपने आप में मोटा मुनाफा कमाने के लिए ठेकेदारों का सहारा लिया जा रहा है, आखिरकार उन ठेकेदारों पर भी कब लगाम लगाई जाएगी।